नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल भूगोल मंदिर में। मैं नितेश चौरसिया उपस्थित हूँ एक बार फिर आपके सामने भूगोल विषय लेकर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भूगोल विषय को लेकर सामान्य परिचय टॉपिक प्रारंभ किया था और उस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि भारत का नाम किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से जो नाम थे भारत के वो किस किस प्रकार रखे गए। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और यह बात करेंगे भारत के राज्यों की कि भारत में राज्य किस प्रकार से बनाए गए। और इसको हम थोड़ा पीछे से यानी भारत की स्वतंत्रता से ही प्रारंभ करेंगे 1947 से। तो कोशिश करते हैं समझने का कि कौन कौन से राज्य हैं भारत में। तो 1947 से प्रारंभ करके हम वर्तमान में कितने राज्य हैं वहाँ तक इसमें पहुँचेंगे। आशा करता हूँ आप सभी का समर्थन हमें यहाँ मिलेगा। तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में लगभग 600 से ज़्यादा रियासतें थीं। ये स्वतंत्रता से पहले की बात है। और लगभग 14 ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांत जैसे आज हमारे यहाँ यूटी होते हैं या नहीं, केंद्र शासित प्रदेश, तो वो थे। बाद में जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो भारत मुख्य रूप से दो टुकड़ों में विभाजित हुआ। एक भारत और एक बना पाकिस्तान। अब भारत के हिस्से में 562 रियासतें लगभग आ गई और 14 में से 9 ब्रिटिश प्रांत भारत के हिस्से में आ गए। अब 562 रियासतें या 9 ब्रिटिश प्रांत है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम 562 राज्य बना सकते हैं। इतने राज्य नहीं बना सकते, उनका शासन संचालन करने में थोड़ी समस्या आ सकती है। तो अलग अलग रियासतों को ये विकल्प दिया पहले तो कि भाई या तो आप भारत में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। इनको जो एकीकृत करने का कार्य किया वो किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि वो उस समय भारत के गृह मंत्री भी थे। तो उन्होंने एकीकृत करने का कार्य भी इनको किया। केवल 3 रियासतों में ये समस्या आई। ये रियासतें कौन कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ये 3 रियासतें थी जहाँ थोड़ा इंटरनल डिस्टर्बेंस थे। वो सीधे सीधे भारत में शामिल नहीं होना चाह रहे थे या कुछ उनकी अपनी समस्याएं थी। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई करके एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन पोलो, और उसको शामिल किया गया भारत में। जूनागढ़ को विलय पत्र हस्ताक्षर करवाकर भारत में शामिल कर लिया सरदार पटेल ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर को भी वहां के जो महाराज थे हरि सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारत के साथ आ गए। वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान ने बाद में जम्मू कश्मीर पे आक्रमण किया, पाकिस्तान के लोगों ने, कुछ कबीलाई लोगों ने, और वहाँ पर एक हिस्सा उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। खास तौर से ये थोड़ा एरिया जो है जिसे हम आज पीओके या पाक अधिकृत कश्मीर भी कहते हैं, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन मूल रूप से वो विलय पत्र द्वारा जम्मू कश्मीर भारत में शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से राज्यों का एक संघ बना, अलग अलग राज्य बना दिए गए। उसका संघ जो बना वो कौन बना? भारत बन गया। अब इस तो भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसे कहते हैं एसके धर आयोग। 4 सदस्यीय आयोग था। 1948 जून 1948 में यह आयोग का गठन किया गया। तो पूछा जाए कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम आयोग कौन सा था? एसके धर आयोग। यह गठित किया गया। इसने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में यह कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। ठीक है साहब, ये बात इन्होंने सरकार के सामने रखी। इसमें भी कई आपत्ति उठी, सरकार की तरफ से भी और भी कई लोगों की तरफ से। फिर इस पर एक समिति का गठन किया गया 1948 में, जिसे हम जेवीपी समिति कहते हैं। अब जेवीपी का मतलब यहां से हम निकाल सकते हैं, 3 लोग थे इसमें। जे से मतलब जवाहरलाल नेहरू, स्वयं प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जी इसमें शामिल थे जेवीपी में। वी से वल्लभ भाई पटेल, ये इसमें शामिल थे, और पी से पट्टाभी सीतारामैया। ये 3 लोग इस जीवीपी समिति में शामिल थे। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट 1949 आते आते दे दी
और इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। ये भी प्रशासनिक सुविधा को ही शायद ध्यान में रखते थे। तो इस तरह इनकी रिपोर्ट में भी भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण को अस्वीकार कर दिया गया। बढ़ते आगे अब और देखते हैं कि आगे फिर क्या हुआ। अब जब जेवीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण को मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया, तो आंतरिक समस्या आने लगी भारत में। खासतौर से समस्या दक्षिण भारत में ज़्यादा हुई। वहाँ कई आंदोलन भी होने लगे, अलग अलग लोग अलग आंदोलन चलाने लगे। सबसे ज़्यादा जो समस्या आई वो मद्रास प्रेसिडेंसी में आई। मद्रास प्रेसिडेंसी में आपको बता दूं कि आज का आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु को मिला लीजिए तो वो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाता था। आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये मिलाकर उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाता था। तो इसमें समस्या होने लगी और वो आंदोलन तेज हो गया। यहाँ पर एक व्यक्ति थे जो इस आंदोलन के मुख्य अग्रणी निकल कर आए, वो थे पोटी श्री रामुलु। इनके नेतृत्व में ये आंदोलन और तेज हो गया वहाँ पर, और इन्होंने मांग रखी आंध्र प्रदेश राज्य की कि आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया। तो दिसंबर 1952 में क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु होने के कारण बाद में तेलुगु भाषा के आधार पर सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य बनाना पड़ा, और ये कब बना? 1 अक्टूबर 1953 में, यानी इस दिसंबर 1952 के ही 10 महीने बाद लगभग आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया और इसकी राजधानी बनाई गई कुर्नूल। तो यदि पूछा जाए कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना, ये बना आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी उस समय थी कुर्नूल। अब इस कारण और समस्या खड़ी होगी। अलग अलग राज्यों में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी और तेज हो गई, मांग ऊपर उठ गई। तो क्या किया जाए? अब इसके लिए 1953 में सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया, जिसमें 3 सदस्य थे। अब ये 3 सदस्य कौन थे? एक तो इसमें फजल अली, केम पणिक्कर साहब और एच.एन. कुंजरू। ये 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। कब किया गया? 1953। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? 1953 में। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। तीनों सदस्य के नाम यहाँ महत्वपूर्ण रहते हैं, फजल अली, केम पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे, इस आयोग के जो अध्यक्ष थे, इसलिए इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है कई बार। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में, और इन्होंने रिपोर्ट में ये कहा कि आप भाषाई आधार पर राज्य बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक राज्य में एक ही भाषा अनिवार्य नहीं होनी चाहिए कि आप कहें कि नहीं यहाँ पर केवल तेलुगु भाषी रहेंगे या दूसरी भाषा वाले लोग नहीं रहेंगे। दूसरी भाषा वाले लोग भी वहाँ रह सकते हैं, रहने में कोई दिक्कत नहीं है समस्या, क्योंकि संविधान में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर रह सकता है आसानी से। तो इन्होंने कहा कि ये शर्त नहीं होनी चाहिए कि एक राज्य में केवल एक ही भाषा का चलन हो या एक ही तरह के लोग वहाँ रहते हो। आप भाषा आधार पर राज्य बना दीजिए, उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन केवल वहाँ निवास करने की या रहने की शर्त जरूर मत रखिएगा, वरना समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि एक ही राज्य में अलग अलग भाषा के लोग भी रहते हैं भारत में, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। आप जानते हैं कि 100 से 200 किलोमीटर पे भाषा या थोड़ी शब्दावली हमारे यहाँ बदल जाती है, बहुत ही विविधता से भरा हुआ है भारत। तो ये शर्त उन्होंने रखी गई। तो इन्होंने साथ ही ये कहा अपनी रिपोर्ट में कि भारत में लगभग 16 राज्य होने चाहिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए उसमें। ठीक है साहब, ये बात उन्होंने रखी। ये बात संसद में गई। बाद में संसद में जब ये बात रखी गई तो इस पर चर्चा हुई, और भारत सरकार ने जो निर्णय लिया वो ये लिया कि नहीं, 15 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश भारत में होने चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने एक 7वां संविधान संशोधन किया संविधान में, और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, इसकी कई बातों को ध्यान में रखते हुए
और भी कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार की बातों को इस संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन से राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया 1956 में। तो यहाँ पर वो जो अधिनियम है यानी अब वो कानून बन गया, वो कानून यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गया है। तो उसकी चर्चा करते हैं हम अभी। पहले मैं इसको बिठा देता हूँ। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया 1956 में। तो इससे पहले जो 4 वर्ग थे राज्यों के उनको समाप्त कर दिया गया और इसके बाद यहाँ पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले। और कब बनाए गए? ये 1956 में। ये अधिनियम कब पास हुआ? 1956। तो 14 राज्य कौन कौन से थे? देखिए, सबसे ऊपर था जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब। इस पंजाब में आज का पंजाब और हरियाणा दोनों शामिल थे। उस समय हरियाणा विभाजित नहीं हुआ था। फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का एरिया इसमें शामिल था। फिर उसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद जो बिहार है उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल का एरिया इसमें शामिल था। पश्चिम बंगाल के बाद आसाम का एरिया इसमें शामिल था। पूरा आसाम एक था, उसमें अरुणाचल और नागालैंड, मिजोरम ये नहीं थे उस समय। फिर इससे पहले उड़ीसा हालांकि 1936 में ही बन गया था, यानी स्वतंत्रता से भी पहले पहले था। तो यहाँ पर उड़ीसा। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तो मैंने बता दिया आपको कि 1953 में ही बन गया था। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान थे उस समय। इसके अलावा बम्बई प्रेसिडेंसी में महाराष्ट्र और गुजरात शामिल थे उस समय। गुजरात अलग नहीं था। तो ये पूरा जो एरिया था यानी महाराष्ट्र का और गुजरात का उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी कहलाता था। मैसूर में जो आज का कर्नाटक राज्य है उसका अधिकांश हिस्सा था उसमें। केरल था उस समय 1956 में। और मद्रास प्रेसिडेंसी में वो एरिया था जो आंध्र प्रदेश के बाद बचा था, यानी वर्तमान हम तमिलनाडु वाला क्षेत्र कह सकते हैं। तो ये 14 उस समय राज्य थे। बात करते केंद्र शासित कौन से थे? तो मात्र 6 केंद्र शासित उस समय बनाए गए थे, यानी दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश। उस समय हिमाचल प्रदेश राज्य नहीं था, यह केंद्र शासित प्रदेश था। 1956 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 1956 में। इसके अलावा त्रिपुरा और मणिपुर 2 छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी ये वाला त्रिपुरा और यहाँ पर जो मणिपुर है वो, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, अलग से राज्य नहीं थे। बाकी का क्षेत्र जो था वो आसाम का था। इसके अलावा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप यहाँ पर और अंडमान निकोबार यहाँ पर था केंद्र शासित। तो केंद्र शासित कैसे याद रखेंगे? देखिए, अंडमान निकोबार इधर है, तो ये दिल्ली यहाँ है, दिल्ली से त्रिभुज बन रहा है ये पूरा। तो 3 तो ये हो गए, दिल्ली, लक्षद्वीप और अंडमान। इसके अलावा 2 पूर्वोत्तर के हो गए, त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है। और एक हो गया हिमाचल प्रदेश। ये 3 और ये 3 त्रिभुज में ये केंद्र शासित प्रदेश थे। कब की स्थिति है ये स्थिति 1956। आशा करता हूँ बात समझ में आ रही होगी आपकी। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर इससे। तो हमने देखा कि 1956 तक 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद हम देखते हैं कैसे कैसे नए नए राज्य बने। अब सबसे पहले जो राज्य बना 1960 में, यानी 1 मई 1960 को बना 15वां राज्य गुजरात अस्तित्व में आ गया। जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसमें से गुजराती भाषा के लोगों को अलग करके गुजरात एक अलग राज्य बन गया और बचा हुआ राज्य जो था वो बम्बई था। बाद में उसे महाराष्ट्र कहने लगी। फिर 16वां राज्य बना नागालैंड। ये किससे अलग हुआ? ये अलग हो गया आसाम से। आसाम से अलग हो गया ये वाला। यहाँ पर नागालैंड राज्य यानी अरुणाचल के नीचे नागालैंड वाला एरिया बन गया। फिर 17वां राज्य हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, जो कि पंजाब से अलग होकर बना। पंजाब पहले बड़ा एरिया था, उसमें से हरियाणा को निकाल दिया गया और बना दिया गया एक नया राज्य। फिर 18वां राज्य जो बनाया वो हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को, यानी 26 जनवरी के एक दिन पहले 1971 को बनाया गया। हिमाचल प्रदेश आपको याद होगा पहले केंद्र शासित प्रदेश था 1956 में।
मैंने अभी बताया। तो इसको अब पूर्ण राज्य बना दिया गया यहाँ पर। फिर 19वां राज्य और 20वां और 21वां 3 राज्य एक साथ बने, जिसमें मेघालय एक अलग राज्य बना, आसाम से ही ये बन गया। ये दोनों पहले केंद्र शासित थे, त्रिपुरा और मणिपुर। इनको भी उसी दिन यानी इसी डेट पे 21 जनवरी 1972 को इन दोनों को भी केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना दिया गया। तो 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य बने, मेघालय और त्रिपुरा और मणिपुर को यूटी से सीधा संपूर्ण राज्य बना दिया गया यहाँ पर। यह चीज ध्यान रखने वाली चीज है। तारीख, यदि आपको तारीख याद भी ना हो तो चलेगा, तारीख नहीं पूछता है कभी, केवल सन, केवल बनने का क्रम भी यदि आपको है तो ठीक रहेगा। कभी पूछ लिया जाए कि क्रम बताइए पहले से बाद में, ये प्रश्न बन सकता है संविधान में भी और राज्यों में भी, इसलिए मैंने इसको यहाँ बता दिया, क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 22वां राज्य सिक्किम को बनाया गया 16 मई 1975 को। सिक्किम पहले एक शाही राज्य था, अलग से राज्य था, वहां के राजा थे चोग्याल, वो भारत में शामिल हो गए। कब हुए? राज्य के रूप में 16/5/1975 को ये भारत का राज्य बन गया। 23वां राज्य मिजोरम को, फिर आसाम से एक राज्य बना दिया, ये नीचे वाला मिजोरम। पहले ये त्रिपुरा और मणिपुर तो यूटी थे, इनको राज्य बनाया, फिर मिजोरम एक को नया राज्य बना दिया आसाम से निकाल के 20 फरवरी 1987 को। 24वां राज्य उसी दिन 20 फरवरी 1987 को एक और बना दिया, अरुणाचल प्रदेश ऊपर। तो ये दोनों राज्य एक ही तारीख को बन गए, मिजोरम और अरुणाचल। गोवा जो कि पहले पुर्तगालियों के शासन में था, उसको 1961-62 के आसपास ही, 61 के और 62 के आसपास दमन दीव वगैरह भी, इनको पुर्तगालियों से स्वतंत्र तो करा लिया गया था, लेकिन राज्य और या केंद्र शासित का प्रदेश का दर्जा इनको थोड़ा बाद में मिला, 1 साल बाद। परंतु ये राज्य जो बना, ये बना 30 मई 1987 को, 25वां राज्य गोवा। यानी अरुणाचल के बाद ये बना 87 में ही, ये फरवरी में बने थे, ये मई में बना है गोवा 25वां राज्य। ये राज्य बनते गए। फिर 87 के बाद कोई नया राज्य नहीं बना, सीधा सन 2000 में एक साथ 3 राज्य बने, 1 नवंबर को, 9 नवंबर को और 15 नवंबर को। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ किससे बना? मध्य प्रदेश से अलग होके। उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, और झारखंड जो है वो बिहार से अलग होके यहाँ पर बना। तो 3 राज्य ये बने सन 2000 में, CUJ, यानी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, 3 राज्य ये बन गए। 29वां राज्य भी लेटेस्ट तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। इस तरह भारत में 29 राज्य हो गए। परंतु 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया। अब ये राज्य नहीं रहा और इसे किसमें बदल दिया? यूटी में, यानी केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया। और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कब बनाए? 2019 में। तारीख पूछे तो उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह समर्पित किया सरकार ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, तो कितने राज्य रह गए? राज्य हो गए अब भारत में 28। और केंद्र शासित कितने हो गए? वर्तमान में 7 तो पहले ही थे, इन दोनों को मिला के 9 हो गए थे। परंतु 2020 में दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिलाकर 1 कर दिया। ये कर दिया 26 जनवरी 2020 को। तो इनको 1 कर दिया, तो अब दमन दीव और दादर नागर हवेली एक साथ कहलाते हैं, जिसकी राजधानी दमन है अभी। तो इस तरह से जो भारत में अब केंद्र शासित प्रदेश है वो हो गए वापस 8। तो वर्तमान में यदि पूछा जाए जो आज की स्थिति है, राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं भारत में अभी, पूर्ण राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ केंद्र सरकार का सीधा सीधा शासन होता है वो कितने हैं? 8। आशा करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं कि ये कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश कब कब बने। देखिए 1956 में, 1 नवंबर 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार जो 3 केंद्र शासित प्रदेश पहले से थे वो दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह थे। बाकी 3 बाद में राज्य बन गए जो हमने अभी देखे। फिर
दिल्ली जो 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इसे बाद में 1992 में एनसीआर बना दिया। एनसीआर का मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बना दिया गया। अब ये जो दादर नागर हवेली दमन दीव थे, ये जो पुर्तगालियों के कब्जे में थे, इनको आज़ाद भी करा लिया। पुर्तगालियों ने अपना शासन इस पर छोड़ दिया। 1961 में दादर नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश बन गया और 1962 में दमन दीव बन गया। ठीक है, सही पुदुचेरी, जिसे हम पहले पांडिचेरी कहते थे, उस पर फ्रांसीसी शासन करते थे। फ्रांसीसी लोग भी आए थे भारत में, तो उन्होंने, हालांकि 1954 में ही ये भारत में विलय हो गया था। फ्रांसीसियों ने इस पर अपना अधिकार छोड़ दिया था, फ्रांसीसियों ने। तो 1962 में ये भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक चंडीगढ़ इसी प्रकार 1/11/1966 जब हरियाणा बना, जिस दिन उसी समय चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। साथ ही पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी बन गए। जम्मू कश्मीर अभी 31 अक्टूबर 19 और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को ही अभी केंद्र शासित बने, मैंने बताया। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। पर 2020 में, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया, कि ये दोनों 2020 से एक ही यूटी कर दिए गए हैं, एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, दमन दीव और दादर नगर हवेली। तो इस तरह 9 नहीं रहे, कितने हो गए? 8 केंद्र शासित प्रदेश अब भारत में हो गए और राज्य कितने हो गए? 28। तो इस समय भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है वर्तमान स्थिति में। राज्य कौन कौन से हैं आज वर्तमान में और उनकी राजधानियां कौन सी है, वो भी हम देख लेते हैं। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि 28 राज्य कौन कौन से, पहले वो देख लेते हैं हम। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर एक राज्य हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला और धर्मशाला। 2 राजधानियां हैं। 2 राजधानियां पहाड़ी राज्यों में इसलिए बनाई जाती है कि कभी शीतकाल में यदि बर्फबारी हो या भूस्खलन जैसी समस्या हो जाए तो दूसरी जगह कार्यालय को संचालित किया जा सके। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के नीचे एक राज्य है यहाँ पर उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून और दूसरी है गेट्स। 2 राजधानी है इसकी। फिर इस तरफ यहाँ पर पंजाब और उसके नीचे हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इस तरफ उत्तर प्रदेश राज्य है, यहाँ पे यूपी जिसे बोलते हैं, राजधानी इसकी लखनऊ। इसके पास पूर्व में इधर यहाँ पर बिहार राज्य है, बिहार राज्य, इसकी राजधानी पटना। फिर पश्चिम बंगाल चलते हैं, ये वाला राज्य यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ तक है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के ऊपर, यानी ये जो हिस्सा नजर आ रहा है हमें, ये छोटा सा है सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। फिर उड़ीसा पे आ जाते हैं इधर नीचे, यहाँ पर एक राज्य है उड़ीसा। ये तो बंगाल हो गया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड इसके नीचे यहाँ पर। फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, यहाँ पर एक राज्य है छत्तीसगढ़, इस तरह से, जिसकी राजधानी रायपुर। मध्य प्रदेश यहाँ बीच में है और राजस्थान यहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश की भोपाल और राजस्थान की जयपुर। ठीक इसी प्रकार इस तरफ गुजरात की राजधानी, ये गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर, और इसके नीचे महाराष्ट्र की राजधानी है यहाँ पर मुंबई नगर, भारत की आर्थिक राजधानी। ठीक है। फिर देखते हैं गोवा, यहाँ पर छोटा सा राज्य है गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी, और उसके नीचे आता है फिर कर्नाटक, यहाँ पर कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बंगलुरु। बैंगलोर का नाम बंगलुरु हो गया है। फिर नीचे है केरला, छोटा राज्य, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम या तिरुवनंतपुरम भी से कहते हैं, जिसे पहले त्रिवेंद्रम भी कहा जाता था। फिर इधर तमिलनाडु, इस तरफ तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तेलंगाना यहाँ पर एक है, यहाँ पर जिसकी राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ही है, इसकी राजधानी यही रहेगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी, बचा हुआ एरिया जो है यहाँ पर, वो आंध्र प्रदेश है, जिसकी राजधानी तो वर्तमान में हैदराबाद ही है, परंतु इसकी 3 राजधानियां प्रस्तावित है। ये 3 राजधानियां कौन कौन सी होंगी? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल।
अमरावती को यहाँ विधायी राजधानी बनाई गई है, जहाँ पे विधायिका होगी, यानी यहाँ की जो असेंबली होगी वो यहाँ बनाई जाएगी अमरावती में। विशाखापट्टनम जो तट पर है शहर, इसको कार्यकारी राजधानी बनाएगा, जहाँ पर सारी कार्यपालिका काम करेगी। और कुर्नूल न्यायिक राजधानी बनाई जाएगी, जहाँ पर आंध्र प्रदेश की न्यायपालिका स्थापित की जाएगी। तो ये राज्य हैं, इसकी 3 राजधानियां प्रस्तावित है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में आ जाते हैं। यहाँ पर तो थोड़ा मैप आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं दूसरा मैप बना देता हूँ। हम पूर्वोत्तर के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, ये कुल 7 राज्य हैं। इनको कहते हैं 7 सिस्टर्स, यानी 7 बहनें, क्योंकि इनकी संस्कृति मिलती जुलती है और ये आसाम से ही निकले हैं सारे। तो इन 7 को मिलाकर कहा जाता है 7 सिस्टर्स या 7 बहनें। तो पूछा जाए कौन सा राज्य इनमें नहीं आता, तो सिक्किम को आप इसमें मत जोड़ दीजिएगा पूर्वोत्तर में। मैं वापस पूर्वोत्तर का मैप बना देता हूँ। देखिए, इस तरह से मैप है। इस तरह से तो यहां तक तो पश्चिम बंगाल था, ये वाला सिक्किम था ऊपर, इधर पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है। अब ये यहां से आसाम प्रारंभ होता है और ये एरिया 7 सिस्टर्स कहलाता है। यहाँ के जो राज्य हैं 7 ही। तो यहां पर है आसाम, यहां पर एक राज्य है मेघालय, और इधर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहाँ पर नागालैंड, नागालैंड के नीचे यहाँ पर मणिपुर, और ये जो नीचे वाला एरिया है ये मिजोरम। इधर वाला एक छोटा राज्य जो है वो है त्रिपुरा। इस तरह ये राज्य है 7 राज्य, और इनकी राजधानियां। आसाम की राजधानी दिसपुर है, बहुत से गुवाहाटी बताते थे, गुवाहाटी राजधानी नहीं आसाम की, दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर है। नागालैंड की राजधानी यहाँ पर कोहिमा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की जो इस तरफ है वो है आगरतला, और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। इस तरह ये 28 राज्य वर्तमान में भारत में स्थित है। बात करते हैं केंद्र शासित कौन से, वो भी देख लेते हैं, उनकी राजधानी भी देख लेते हैं वर्तमान में कौन कौन से हैं। देखिए, यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में भारत में। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया है जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी श्रीनगर। और जब श्रीनगर में बर्फबारी हो तो शीतकाल में थोड़ा नीचे आ जाते हैं जम्मू शहर में, जम्मू में संचालित कर ली जाती है। ये बड़ा जो क्षेत्र बचा है ये हो गया लद्दाख, इसकी राजधानी हो गई लेह। लेह सिटी एक ही सिटी है, वहाँ पर एक ही जिला भी एक ही है लगभग, तो लेह नगर वहाँ की राजधानी हुई। फिर उसके नीचे चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ शहर यहाँ पर है चंडीगढ़। फिर इसके नीचे यहाँ पर दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, ये दिल्ली हो गया। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश तो उत्तर भारत में हो गए। फिर दमन दीव दादरा नागर हवेली को एक कर दिया 26 जनवरी 2020 को, राजधानी इसकी दमन। तो दमन दीव यहाँ पर था और दादरा नागर हवेली यहाँ पर, गुजरात के ही पास में स्थित है ये। तो दमन दीव, और यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप और है इसका, दादर नागर हवेली, इसकी राजधानी हो गई दमन। फिर पुदुचेरी, जिसे पहले पांडिचेरी कहा जाता था, जो फ्रांसीसियों के कब्जे में था, वो बाद में मिले हुआ 1954 में। फिर 1962 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना, अभी हमने देखा। ये यहाँ पर है पुदुचेरी। अब इस पुदुचेरी के नीचे यहाँ पर चेन्नई है जो तमिलनाडु की राजधानी है। ऐसे यहाँ पर एक और है कराईकल, इसी का शहर है। मतलब पुदुचेरी 4 अलग अलग जिलों के रूप में है। कौन कौन से जिले हैं? पुदुचेरी, यानम, कराईकल और माहे। ये चारों जिले ही अलग अलग जगह है भारत में। देखिए, पुदुचेरी यहाँ है, फिर यहाँ कराईकल है, यहाँ आंध्र प्रदेश के पास में यानम है, और माहे इस तरफ है केरल के पास।
ये 4 अलग अलग जिले हैं, जिसमें 2 तमिलनाडु के पास आ रहे हैं, एक आंध्र प्रदेश में और एक केरल के पास में आ रहा है। ये चारों जिले मिलकर बनाते हैं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। तो ये भारत का पूर्वी तट है और ये पश्चिमी। तो पूछ सकता है कौन सा इनमें से पूर्वी तट पर है, कौन कौन से है या कौन सा नहीं है। तो माहे नहीं है, माहे पश्चिमी तट पर है भारत की। तो ये चारों जिलों से मिलकर पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनता है। फिर 7वां है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप केरल के यदि हम जाएंगे, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है यहाँ पर लक्षद्वीप। और 8वां अंडमान निकोबार, जो यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जो यहाँ दक्षिण में है। और इसकी जो भूमि है वो भारत की भूमि से भी थोड़ा सा दक्षिण में भी। इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। तो ये भारत के वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति है। कहाँ कहाँ पर है मानचित्र में आप जरूर पढ़िएगा, आपको समझ में भी आएगा। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम ये देखते हैं कि भारत के जो राज्य हैं इनको अलग अलग जोन में विभाजित किया गया है। कौन से राज्य किस जोन में, वो भी देख लेते हैं हम। देखिए, वर्तमान में 6 प्रमुख अंचल है भारत में। 6 जोन में विभाजित किया गया है भारत को। 6 जोन कौन कौन से? उत्तरी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र है और पूर्वोत्तर क्षेत्र है। तो 4 तो दिशाएं हो गई, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। एक हो गया मध्यवर्ती, एक हो गया पूर्वोत्तर वाला, यानी सिक्किम और असम का एरिया उधर उस तरफ है। तो उत्तरी क्षेत्र, सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र में 4 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से 4 केंद्र शासित प्रदेश? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, यानी जो चारों उत्तर में है केंद्र शासित वो इसमें आगे चारों। और 4 राज्य कौन से? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान को इसमें रखा है, ये बात इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये नोट करने वाली बात है। फिर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र इस वाले एरिया को, इसमें 4 राज्यों को रखा है 0 यूटी। ये आउट नहीं है। 0 यूटी का मतलब, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, तो 0 है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश एक भी नहीं है। तो कौन कौन से 4 राज्य? बिहार, झारखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 4 राज्य इसमें रखे गए। फिर मध्यवर्ती क्षेत्र, यानी इसके मध्य में आ जाइए, 4 राज्य हैं 0 यूटी, यानी एक भी इसमें केंद्र शासित नहीं है, 4 राज्य। अब ये मध्यवर्ती है केंद्र को, लेकिन उत्तराखंड इसमें रखा गया है, ये वाला उत्तराखंड यहाँ पर। फिर उत्तर प्रदेश को रखा गया है, फिर मध्य प्रदेश को, और फिर छत्तीसगढ़ को यहाँ पर इसमें रखा गया। ये सोचने वाली बात। पश्चिमी क्षेत्र, इसमें 3 राज्य और 1 यूटी। 3 राज्य पश्चिम में कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा ये रखे हैं, और दमन, दादर, नगर हवेली इसी में है यहाँ। फिर दक्षिणी क्षेत्र में 5 राज्य और 3 यूटी। 3 यूटी तो आप समझ ही गए होंगे, नीचे वाले पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। 5 राज्य कौन से? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, यानी कि गोवा के दक्षिण में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, ये 5 राज्य इसमें आते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में 8 राज्य हैं और केंद्र शासित तो एक भी नहीं है। अब 8 राज्य है कौन से? देखिए, 7 तो वो है जो 7 सिस्टर के थे, यानी आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वो 7 राज्य जो 7 सिस्टर्स में थे। एक नया राज्य जो इसमें जुड़ा है वो है सिक्किम। सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, लेकिन बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में गिने या पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें जो जोन है भारत के, तो उसमें सिक्किम शामिल है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि सिक्किम पूर्वोत्तर क्षेत्र में आता है। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी कि भारत में किस प्रकार से राज्य, नए नए राज्य बनाए गए, कब कब बने, कितने अंचलों में भारत को विभाजित किया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, हमें समर्थन जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।